उज्जैनी, उज्जैन मध्य प्रदेश आपके बीच में। जख्म गहरे थे फिर भी छिपाने निकले, जख्म गहरे थे फिर भी छिपाने निकले, जख्म गहरे थे फिर भी छिपाने निकले, और सरवानिया महाराज में भी मेरे दीवाने निकले। वाह, कमाल 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 कमाल। बहुत शानदार जानदार कवि सम्मेलन यहाँ चल रहा है। एक देश की बहुत प्यारी कलम है, बहुत लाडली कवित्री है हिंदुस्तान की। पहली बार मोजे पहन के आई है, बिना मोजे के आती है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए इसलिए बजाएं। नहीं, कसम से पूरा पांडाल यहाँ भरा हुआ था। और मेरे प्यारे रामू भैया, किसी ये सबसे बड़ा दर्द है, किसी एक दिव्यांग व्यक्ति है, उनको भैया बोल के आप क्यों कत्ल कर रही हैं उनका। मेरे प्यारे रामू भैया ने काफी लोगों को यहाँ से भगाया। बेरुबा को जगाया। नहीं, बहुत शानदार जानदार यहाँ मंच सजा हुआ है। जितने भी लोग आ रहे हैं जोड़े से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो श्रम कार्ड बनवाने आ रहे हैं। इधर कुछ लोग बैठे हैं भैया, आपको देखकर ऐसे ही लग रहा है जैसे आप आयुष्मान कार्ड बनाने बैठे हो। ये राशन कार्ड बना देते हैं मैडम। कुछ व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैठे हुए हैं। इधर हमारे एसपी साहब बैठे, और कसम से एसपी साहब आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे तो नजर लग जाएगी। मैडम सुनो, पुलिस चौकी बहुत पास में है आज। नहीं, वहाँ बिल्कुल आप विजय विद्रोही को पुलिस चौकी ले जा सकते हो और इसके विद्रोह का दमन कर सकते हो। नहीं वो और नहीं, मैं कसम से जब बैठी थी मंच पर जैन साहब, आपने देखा होगा मेरे आजू बाजू दोनों चांद बैठे हुए थे। मेरे चेहरे पर इन दोनों का रिफ्लेक्समेंट बरोबर मिल रहा था। दोनों को बधाई देना चाहती हूँ। और मोदी जी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? देखो मैडम सुनो, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने आपको बुलाया है। स्पेशल रिक्वेस्ट उन्होंने ही की थी आदरणीय अध्यक्ष महोदय से। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय सर के लिए। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ मोदी जी 11 तारीख को आप हमारे उज्जैन आ रहे हैं, यहीं से आपका स्वागत करती हूँ। और आइए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि स्वर व साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ। स्वर और साहित्य का, स्वर व साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में दहकता हुआ सूल हूँ। स्वर व साहित्य का बिखरा हुआ फूल हूँ, सच्चाई की राहों में दहकता हुआ सूल हूँ। धन्य हो गया है मेरा जीवन, धन्य हो गया है मेरा जीवन, क्योंकि मात साड़ दे के चरणों की धूल हूँ। वाह, कमाल कमाल कमाल। तूफान का भैया आप ऐसे मत देखो। वो इसलिए देख रहे हैं कि आप उज्जैन से आई है और महाकाल के बबूत लगा के आई हैं। नहीं, यहाँ पर अनिल जी जब मेरा स्वागत करने आए तो इन्होंने नाम पूछ लिया। विजय विद्रोही जी ने बोले आपका नाम क्या है, फिर बोला कि अनिल जी ने माला दी। अनिल जी राठौर? हाँ। नहीं अनिल जी, कसम नहीं, मैं अनिल जी कह रही हूँ, आप राठौर समझ जाएंगे वो। नहीं जैन साहब, अनिल जी को देख के मुझे सरवानिया महाराज के कुपोषण का पता चल गया। अच्छा। अरे वाह, बहुत शानदार शानदार। इधर माइक वाले भाई साहब को देखो, कुपोषण होषण कुछ नहीं है यहाँ पे ना। नहीं, माइक वाले भैया ये कह रहे थे, नहीं कसम से आप मुझे भी घटोत्कच की तरह ही लग रहे हो। देखो इनकी एक दुविधा है मैडम, इनके पास माइक तो है लेकिन वाइफ नहीं है। एक ही है। नहीं नहीं, ये गलत बात है विजय विद्रोही। अगर उनके घर में वाइफ नहीं है, जैन साहब किसी का मजाक ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। अगर उनके घर में माइक नहीं है भैया, वाइफ नहीं है आपके घर में, है एक है, केवल एक ही है। नहीं विजय विद्रोही, ऐसा नहीं है। पड़ोसन ने जो तुमको मारा ना होता, पड़ोसन ने जो तुमको मारा ना होता,
क्योंकि घर से अच्छा कहीं भी गुजारा नहीं होता, क्योंकि वाह। घर से अच्छा कहीं भी गुजारा नहीं। कभी कभी मक्खन के ढाबे पे चख के देखो आप मैडम। नाव में बैठी हो, मुझे विवाद करने का वो मुंह लगने का कुछ शौक नहीं है, लेकिन आपने मुझे छेड़ा इसलिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि नाव में बैठी हो, शायद जहाज नहीं देखा। अभी तो शुरू है यार। नाव में बैठी हो, शायद जहाज नहीं देखा। कुतुब मीनार देखी होगी आपने, शायद ताज नहीं देखा। और हमसे उलझने की भूल मत करना निशा जी, क्योंकि आपने उड़ते हुए कबूतर देखे हैं, झपटे मारता बाज नहीं देखा। पढ़ो पढ़ो आप तो, ये शर्वन्या महाराज आप तो पढ़ो बस। नहीं, आप इस आदमी को देखिए, ये आदमी है या बाज है, पहले ये तय कर ले। देखो ऐसा है कि आदमी के अंदर ही बाज है। बेवजह की बात बनाया नहीं करते, बेवजह की बात बनाया नहीं करते, सिर फिरों का साथ निभाया नहीं करते। बेवजह की बात बनाया नहीं करते, सिर फिरों का साथ निभाया नहीं करते। और इंसान हो तो बात करें हम भी, इंसान हो तो बात करें हम भी। मरियल सांडो को लाल कपड़ा दिखाया नहीं करते, मरियल सांडो को लाल कपड़ा सांड विपर जाता है मैडम कभी कभी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देखो बहुत बढ़िया कवित्री देश की। और आदरणीय जैन साहब, ये जब हम गाड़ी से आ रहे थे, रास्ते में यहाँ असेंबली के पास इन्होंने गाड़ी रुकवा दी। वो रुको रुको, मैंने कहा क्या? उन्होंने खेत में देखो, मैंने क्या है? वो नाइस हिरण। अरे मेरे को मैडम हिरणी रोजड़ा है। पहली बार इन्होंने ऐसा दृश्य देखा और इस चक्कर गई। तो इन्होंने अभी देखा नहीं मैडम। हम यहाँ पर विचरण करने वाले विभिन्न रोजड़ों के बीच रहने वाले लोग हैं। और सांड है तो आपने कहा कि सांड, तो सुनो कि सच्ची हो वफा तो मोहब्बत का गुलाल मिल जाता है। गुरु टूट जाएगा आपका। सच्ची हो वफा तो मोहब्बत का गुलाल मिल ही जाता है। मैं इतनी देर से देख रहा मशानिया वीरू कहाँ विराजमान थे, आप यहाँ बैठे हो। प्रणाम करता हूं मैं आपको। आपकी तरफ से ये पंक्तियां, सच्ची हो वफा तो मोहब्बत का गुलाल मिल ही जाता है। नफरत के वार को बेअसर कर दे वो ढाल मिल ही जाता है। और हर लड़की की चाहत, हर निशा जनी की चाहत अक्षय सलमान और विजय विद्रोही की होती है, मगर आकाश पे उठती है डोली और जेठालाल मिल जाता है। नहीं। देखो विजय विद्रोही, तुम गलत फहमी में हो। मैं तो तुम्हें ये कहूंगी कि ना देख घूर घूर के सब देखते हैं लोग। हाँ हाँ, ना देख घूर घूर के सब देखते हैं लोग। सूरत बनाइए सी जैसे जकड़े कई रोग, सूरत बनाइए सी जैसे जकड़े कई रोग। चक्कर में मेरे बाद में पढ़ना तू मन चले, चक्कर में मेरे बाद में पढ़ना तू मन चले। घर जाके कर ले थोड़े बहुत बाबा जी के योग, घर जाके कर ले थोड़े बहुत बाबा जी के योग। बाबा जी के योग घर ऐसे ये पैर अपने ही है क्या, पीले पेंट वाले? नहीं, वो पड़ोसी के लाए उधार मांग के। देखो निशा जी, ये कविता सुनने वाले लोग हैं यार, कविता की समझ रखने वाले लोग हैं। सरवानिया महाराज में कई बार कवि सम्मेलन हुए हैं साहब, उन्हें अच्छा लगता है। पिछले दिनों भिलवाड़ा के एक छोटे से गांव में कवि सम्मेलन था, वहाँ कविता की भाषा नहीं समझ पा रहे थे लोग। आदरणीय जैन साहब समझ ही नहीं पा रहे थे, राठौर साहब, कविता की भाषा क्या होती है। एक कवि आया और मंच पे खड़ा हुआ, मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। 3-4 लटंगे ऊपर चढ़ के खोपड़ी पे हाथ घुमाने लग गए। समझाया कि आशीर्वाद मतलब तालियां बजाना है। फिर एक कवित्री आई, मैं आपकी मोहब्बत मांगती हूँ। एक धोती वाले बादशाह ऊपर चढ़ गए। मैंने कहा बादशाह साहब, मोहब्बत का मतलब पप्पी अपी नहीं लगाना, तालियां बजानी है। कई बार समझाना पड़ता है, लेकिन सरवानिया महाराज जो कविता को सुनना जानता है, कविता के लोग जोरदार तालियां बजाकर निशा उज्जैनी जी को आदेशित करें। चलिए, बहुत शानदार जानदार आप लोग सुन रहे हैं। एक वो गजल आपकी बहुत प्यारी गजल है, जिसके लिए पिछले महीने बिहार सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री ने आपको 21,842 रुपए का चेक दिया था। हालांकि चेक बाउंस हो गया था, लेकिन गजल अच्छी है, इसलिए जोरदार ताली बजा के उसके लिए आदेशित कर दें आप। जी बिल्कुल, 4 पंक्तियां मैं जैन साहब के लिए पढ़ती हूँ। हाँ हाँ, जैन साहब के लिए। तेरी बातों से मेरे जज्बात बिखर जाते हैं, तेरी बातों से मेरे जज्बात पिघल जाते हैं, तेरे ख्वाबों से मेरे अरमान मचल जाते हैं। और सजने संवरने की क्या मुझको ज़रूरत है,
और सजने संवरने की क्या मुझको जरूरत है, तेरी आंखों से मेरे अंदाज बदल जाते हैं, तेरी आंखों से मेरे अंदाज। इसी सिलसिले की 4 पंक्तियां राठौड़ साहब आपके लिए भी। कि समा से दूर तो परवाना नहीं होता है, समा से दूर तो परवाना नहीं होता है, हर कोई आपसा दीवाना नहीं होता। वाह कमाल। समा से दूर तो परवाना नहीं होता है, हर कोई आपसा दीवाना नहीं होता है। आज वक्त है तो पी ले मेरी आंखों से, आज वक्त है तो पी ले मेरी आंखों से, जमाने भर में ये मैं खाना नहीं होता है, जमाने भर में ये मैं खाना नहीं। बहुत शानदार जाना, बहुत अच्छा। 2 मुक्तक अपनी पसंद के और फिर एक गजल। बिल्कुल। कि बिन भोर के कली कभी खिलती नहीं, दिल बिन थोड़ा दिल? ढंग कानों का इलाज करवा लो तुम। हाँ, एक हाँ। बार। नहीं, मैं हमेशा आंखों का इलाज की इन्हें देती थी कि आंखों का इलाज कराओ, बंदे ने कान भी खराब कर लिया। हाँ। बिन भोर के कली कभी खिलती नहीं, जोर कितना लगा लो चट्टान हिलती नहीं। वाह। बिन भोर के कली कभी खिलती नहीं, जोर कितना लगा लो चट्टान हिलती नहीं। और जलता है सूरज शायद इसलिए भी, और जलता है सूरज शायद इसलिए भी, निशा तुम्हारे सिवा किसी और से मिलती नहीं। क्या निशा बात है, तुम्हारे क्या सिवा बात किसी है। और से मिलती नहीं। हाँ, ये एक और जोड़ा निकल रहा है, प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाएं। तेरे लबों से ये प्यास सादाब हो भी सकती थी, तेरे लबों से, तेरे लबों से ये प्यास सादाब हो भी सकती थी, एक छुअन से ये जिंदगी आबाद हो भी सकती थी, एक छुअन से ये जिंदगी आबाद हो भी सकती थी। वो तो जकड़े हुए हैं तेरी मोहब्बत में हम, वो तो जकड़े हुए हैं तेरी मोहब्बत में हम, वरना एक सुबह से ये निशा आजाद हो भी सकती थी। क्या बात है, वरना कमाल। एक सुबह से ये निशा आजाद हो भी सकती थी। आइए गजल की जब से देखा है, जैन साहब सुनिएगा। जा रहा है, नजर जोड़ा करते है, हो बहुत प्यारा जोड़ा है। कि जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है। मोदी जी सुनिए कि जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है। ये कसम से ये शेर पूरा मोदी जी पर ही फिट होता है कि जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है, उसके चाहने वाले बहुत हैं सो कतार में है, उसके चाहने वाले बहुत हैं क्या सो बात कतार है, में क्या है। बात है। मैं जब से ठहर ठहर के चल रही हूँ राहों पर, मैं जब से ठहर ठहर के चल रही हूँ राहों पर, जब से सुना है वो मेरे इंतजार में है, जब से सुना है वो मेरे इंतजार में है। और मोदी जी चीते तो अभी आए हैं, ये मैंने बहुत पहले लिख दिया था। और खास ये शेर आपकी नजर करती हूँ कि अब किस तरह से और कहाँ छुपोगे मियाँ, अब किस तरह से और कहाँ छुपोगे मियाँ, चर्चा और फोटो तुम्हारा अखबार में है, चर्चा और फोटो तुम्हारा देखो, अखबार। एक बात केवल अंतिम ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आप किसी को भी बुजुर्ग समझने की भूल मत करना मैडम, सिर्फ इसलिए। नहीं, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य फेंक, मतलब सत्य बोल रहा हूँ। ये बात कहीं भस्म पुराण के पृष्ठ संख्या 121 में लिखी हुई है कि बिना पंख के पंछी उड़े नहीं होते, बिना प्रीत के दिल जुड़े नहीं होते। ये सरवानिया महाराज है, उम्र 80 या 90 हो जाए लेकिन लोग कभी बूढ़े नहीं होते हैं। इसलिए नौजवान समझकर एक दो शेर पढ़ दीजिए। नहीं विजय सुनो, मैं अब तुम्हें ये कहूंगी कि अब तुम दिमाग का भी इलाज करवा लो। नहीं, आप लोग एक बात बताओ, मैंने मोदी जी बोला, आपको बुजुर्ग बोला क्या? नहीं तो मोदी जी बुजुर्ग तो है। ये सब समझदार लोग हैं, आप योगी जी बोल दो उनको। नहीं देखो, तुम बीच बीच में सुनो कि बेकरारों का करार क्या बनती, बेख्यालों का ख्याल क्या करती। वाह। अब इन्होंने बीच में टांग अड़ाई है तो सुन लो कि बेकरारों का करार क्या बनती, बेख्यालों का ख्याल क्या करती। एक ही नजर में कर दिया है दीवाना इन सबको, एक ही नजर में कर दिया है दीवाना इन सबको। इससे ज्यादा कमाल क्या करती, इससे ज्यादा कमाल क्या करती। क्या बात है। और सुनो 2 पंक्तियां तुम्हारे लिए कि बस ये सोच कल छोड़ दिया है मैंने तुम्हें, कि बस ये सोच कल छोड़ दिया है मैंने तुम्हें। मरे हुए को आखिर हलाल क्या करती, मरे हुए को आखिर हलाल क्या करती। वो नहीं, ऐसे नहीं, ये क्या करती नहीं, ऐसे ही पढ़ो कि फुल चढ़ी हूं
पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, निशा उज्जैनी के लिए। देखो, तुम महंकाल का तीसरा नेत्र मत खुलवाओ। हाँ हाँ, आप तो बोलो। बहुत समय की बहुत ज़्यादा हो गया है, और और दीपक पारिक साहब जैसे बड़े लाफ्टर के आइए मैं गजल से व्यक्तित्व मुकेश मोलवा साहब तक पहुंचना है। और गजल के एक दो शेर इनसे सुन लिए, फिर एक दो जी, बकरियां मैं बिल्कुल। सुनाऊंगा। और एक मुकम्मल गजल में पढ़ रही थी, इन्होंने बीच में टोक दिया। मोदी जी सुनिएगा कि वो जुगनू तितली कछुआ खरगोश की बातें, क्योंकि चीते अभी आए हैं। वो जुगनू तितली कछुआ खरगोश की बातें, वो जुगनू तितली। ये चप्पल आपके ही सर? अच्छा, जैन साहब के हैं। अच्छा, चरण पादुका यार नगर परिषद की, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। नहीं जैन साहब, ये तो गलत बात है। आपने किसकी चप्पल चुड़वा ली है बताओ? ये जैन साहब का शायद ऐसे कभी सम्मेलन करवा के 2-3 साल की चप्पल इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए कि वो जुगनू तितली कछुआ खरगोश की बातें, वो जुगनू। राठौर साहब इधर देखिए, ये सफेद शर्ट वाले भी राठौर साहब हैं क्या? हाँ, तो आप इधर देखो। वो जुगनू तितली कछुआ खरगोश की बातें, वो जुगनू तितली कछुआ खरगोश की बातें। छोड़ो जमाना तो चीते की रफ्तार में है, छोड़ो जमाना तो चीते की रफ्तार में है। और माली जी सुनिए कि ये सोच के वो दिल मेरा तोड़ देता है, ये सोच के वो दिल मेरा तोड़ देता है, ये सोच के वो दिल मेरा तोड़ देता है। इकरार से ज्यादा मजा तो इनकार में है। क्या बात है, अरे वाह, कमाल कमाल। और इश्क की मंडी में दिलों का सौदा न कर, इश्क की मंडी में, मंडी में दिलों का सौदा न कर। मोहब्बत भी अब तो चुनावी प्रचार में है, मोहब्बत भी अब तो चुनावी प्रचार में है। और जैन साहब गजल का आखिरी मक्ता, जिससे सुन के एक बार एक संचालक तो बेहोश हो गया था मोदी जी। स्वागत। अब कोई भी इल्जाम निशा के सर न देना। जैन साहब देखिए, फोन आ गया, आधी रात में फोन उधारिया जुगाड़ के याद है। अब कोई भी इल्जाम निशा के सर न देना, अब कोई भी इल्जाम निशा के सर न देना। वो मजलूम तो किसी के प्यार में है, वो मजलूम तो किसी के प्यार में है। जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है, उसके चाहने वाले बहुत। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां निशा उज्जैनी जी के लिए बजा दीजिए। देश की बहुत प्यारी और बहुत लाडली कलम है। आज बहुत कम समय में इन्होंने, आज जितना कम समय दिया है शायद इतने कम समय कभी नहीं पड़ा होगा। एक एक घंटे तक लगातार आपको हास्य नोकझोंक से हंसा सकती है। गीत आपके वेदना भरे हैं, बेटी की बहुत प्यारी कविता है। लेकिन आज अपनी पारी को संक्षिप्त किया, क्योंकि हमारे बीच दीपक पारिक साहब, मुकेश मोलवा साहब तक हमें पहुंचना है। आइए